नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल में बीजेपी को एक और तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के मंसूबे पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं और अब प्रतिभा सिंह को लेकर जो तमाम दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे थे, अब उन दावों की भी पोल खुल गई है। खुद करारा जवाब प्रतिभा सिंह के द्वारा दिया गया है। तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह की खबरें प्रतिभा सिंह को लेकर चलाई जा रही थी, लेकिन इन सभी अफवाहों पर, इन सभी खबरों पर एक तरीके से विराम प्रतिभा सिंह ने लगा दिया है। क्या कुछ करारा जवाब प्रतिभा सिंह की तरफ से आया है, वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने हिमाचल में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी का ना सिर्फ ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, बल्कि बीजेपी के तमाम मंसूबे भी ध्वस्त हुए हैं। कांग्रेस को तोड़ने की जो एक साजिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, वो साजिश भी नाकाम हुई है और आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो एकजुट हैं और इसी बीच प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। लगातार आप देखें तो बीजेपी समर्थित मीडिया जो है वो प्रतिभा सिंह को लेकर तमाम तरह की खबरें चला रहा था, लेकिन अब जो प्रतिभा सिंह ने कहा है वो सबको सुनना चाहिए। दरअसल खबरें ये चलाई जा रही थी, बताया ये जा रहा था कि प्रतिभा सिंह अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को लेकर बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि मंडी जो उनका संसदीय क्षेत्र है प्रतिभा सिंह का, वहां से वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी में वो शामिल होंगी और बीजेपी उन्हें लोकसभा का चुनाव मंडी से लड़ा रही है। अब ये खबरें जो है वो चल रही थी और साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि ये ऑफर जो है वो बीजेपी की तरफ से प्रतिभा सिंह को दिया गया है। साथ ही जयराम ठाकुर का जो बयान आया वो भी चर्चा का विषय बना रहा। जयराम ठाकुर ने सीधे तौर पर ऑफर प्रतिभा सिंह को दिया और ये कहा कि आप हिम्मत करिए और आप बाहर निकलिए और आप हमारे साथ आइए। एक तरीके से जलालत की बात जो है वो भी जयराम ठाकुर की तरफ से की गई। लेकिन अब जो बीजेपी ऑफर दे रही थी, एक तरीके से वो सरकार गिराने में जब नाकाम रही, उसका ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, हारी हुई बीजेपी अब कैसे लुभावने ऑफर प्रतिभा सिंह और उनके बेटे के लिए लेकर पहुंची हुई थी और लगातार गुहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगा रहे थे। अपने समर्थित मीडिया की तरफ से भी तमाम तरह की खबरें चलवा रहे थे, लेकिन अब इस पर करारा जवाब प्रतिभा सिंह की तरफ से आया है। प्रतिभा सिंह ने सरकार बरकरार रहेगी, ये सरकार जो है वो बरकरार रहेगी, ये उनके तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही उनके तरफ से ये भी कहा गया है कि सारी जिंदगी कांग्रेस को मजबूत किया है और आगे भी करती रहूंगी, बीजेपी में नहीं जा रही हूं। तमाम मीडिया चैनलों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मैं बीजेपी में नहीं जा रही हूं, हमारा कोई संपर्क नहीं है। ये प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान आया है। इसके साथ ही सारी जिंदगी कांग्रेस को मजबूत किया है, आगे भी करती रहूंगी, ये है प्रतिभा सिंह का बयान। और लगातार बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे थे। बीजेपी की तरफ से मंडी की लोकसभा की जो सीट है वो भी प्रतिभा सिंह को ऑफर की जा रही थी। बीजेपी अपने जो समर्थित मीडिया है उसके द्वारा इन खबरों को चलवा रही थी। जयराम ठाकुर सीधे तौर पर ऑफर लेकर सामने जो है वो पहुंचे हुए थे और किस तरीके से उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि आप हिम्मत करिए, आप बाहर निकलिए, तमाम तरह के जो उनके तरफ से दावे किए जा रहे थे, जलालत की बात की जा रही थी। लेकिन अब प्रतिभा सिंह ने जो कुछ भी कहा है वो करारा जवाब जो है वो बीजेपी के लिए है। एक तरीके से करारा तमाचा वो बीजेपी के मुंह पर पड़ा है। क्या कुछ कहा है प्रतिभा सिंह ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। विक्रमादित्य का टूर प्रोग्राम निकला है, आप उस टूर प्रोग्राम को देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि विक्रमादित्य कहाँ गए हैं और किस उद्देश्य से गए। मैं तो कांग्रेस की मजबूती के लिए सारा जीवन हमने काम किया है, तो अभी भी हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, सरकार को बरकरार करने के लिए हम बैठे हैं। और जो भी ग्रीवेंसेस थे वो हाईकमांड ने 3 ऑब्जर्वर्स यहाँ भेजे, उनके साथ बैठकर बड़ी लंबी वार्ता हुई है। जो भी नाराजगी है वो हमने उनके सामने रखी है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने बैठकर सभी से चर्चा की। हमारा तो सारा जीवन कांग्रेस में बीता, कांग्रेस से ही हम जुड़े हुए, हमारा परिवार कांग्रेस से हमने शुरुआत की, कांग्रेस की विचारधारा से हम संबद्ध रखते हैं। तो आपने सुना प्रतिभा सिंह का ये बड़ा बयान। प्रतिभा सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया कि सारी जिंदगी कांग्रेस को मजबूत किया है, सरकार जो है वो बरकरार रहेगी, कांग्रेस के लिए ही आगे काम करती रहूंगी। बीजेपी में जाने की चर्चाएं चल रही थी, तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी, लेकिन सभी अफवाहों को उन्होंने विराम दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि हम कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार जो है वो दौरा कर रही हूं, हमें और भी कांग्रेस को
मजबूत करने की जरूरत है, यह भी प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही प्रतिभा सिंह ने यह कहा है कि हो सकता है जो है बीजेपी जो है वो हमसे बेहतरी जो है वो दिखा रही है, बेहतर वो अपना जो है मैनेजमेंट उसका है, लेकिन इसके साथ ही उनका यह भी कहना है हमें भी मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। तो लोकसभा चुनाव से पहले अगर कोई भी नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहा है और यह कह रहा है कि हमें भी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर वो पार्टी के खिलाफ कैसे? और अगर वो अपना हक मांग रहा है या किसी भी तरीके से अगर जो भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, बीजेपी को ऐसा लग रहा है, तो ये बीजेपी की बड़ी भूल है। क्योंकि प्रतिभा सिंह ने यह साफ कर दिया कि हम लड़ाई यहीं पर लड़ेंगे और हम जो है वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरीके से उनका यह भी कहना है लोकसभा चुनाव से पहले हमें अपने संगठन को और भी मजबूत करने की जरूरत है और हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे आगे भी, अभी भी हम कांग्रेस को ही मजबूत करते आए हैं। तो एक तरीके से विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह जो हैं वो लगातार कांग्रेस को लेकर ये कह रहे हैं कि जो पर्यवेक्षक आए हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, कांग्रेस की जो सरकार है उसको कोई खतरा नहीं है, वो भी उनके द्वारा कहा जा रहा है। और वैसे कांग्रेस ने जो है वो बीजेपी के मंसूबे पहले ही ध्वस्त कर दिए हैं। जब राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने मंसूबे पाले थे और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि हिमाचल की जो उत्तर भारत की इकलौती कांग्रेस की सरकार है वो गिर जाएगी, तो कांग्रेस ने पटखनी दी और उसके बाद आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 6 विधायकों की जो अयोग्यता है वो रद्द की गई और अब जो 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया उसके बाद आंकड़े जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। बहुमत का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस के पास है। बहुमत के लिए 32 जो है वो सीटें विधानसभा की चाहिए, लेकिन 34 विधायक कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में सरकार को कोई खतरा नहीं है, अगले 6 महीने तक सरकार टस से मस नहीं हो सकती, ये बात सभी को पता है। और अभी जो है वो बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह की जो कुछ भी नाराजगी है, जो विक्रमादित्य की नाराजगी है, वो कांग्रेस हाईकमान के सामने वो रख रहे हैं और एक तरीके से अंदर जो है अंदर खाने बातचीत जो है वो चल रही है। हाँ, दबाव बनाने की जो है वो राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन बीजेपी को एक दोहरा झटका हिमाचल में लग चुका है। लगातार उसके मंसूबे जो है वो ध्वस्त होते आ रहे हैं। तो प्रतिभा सिंह ने करारा तमाचा बीजेपी के मुंह पर जड़ दिया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है और किस तरीके से बीजेपी जो है जो एक बार फिर से धराशायी हुई है, क्या कुछ मंसूबे जो है उसके वो आगे सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के जो नेता हैं वो एकजुट हैं और एकजुटता के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बात प्रतिभा सिंह ने भी बता दी है। तो देखते रहिए टीवी लाइव, मैं आंचल, धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।